What is technical SEO? क्या आप जानते हैं टेक्निकल SEO क्या है? What is sitemap and robots.txt? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक sitemap और robots.txt किसे कहते हैं? ऑप्टिमाइजेशन ऑफ JS and CSS, ऑप्टिमाइज वेबसाइट पेज स्पीड, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप सीख कर ऑनलाइन डॉलर में पैसे कमा सकते हैं। देन व्हाट इज रीडायरेक्शन? 404, 302 एंड 301। रीडायरेक्शन किसे कहते हैं और हम रीडायरेक्शन क्यों यूज करते हैं? लास्ट टॉपिक टेक्निक्स एंड बेनिफिट ऑफ टेक्निकल SEO। वो क्या टेक्निक्स हैं जो हम टेक्निकल SEO के अंदर यूज करते हैं और इनके हमें बेनिफिट क्या हैं? एक बिजनेस को, एक फ्रीलांसर को, एक ब्लॉगर को क्या बेनिफिट है टेक्निकल SEO का? और सबसे लास्ट में हमेशा की तरह आपके साथ लाइव प्रूफ शेयर करेंगे कि वर्डप्रेस वेबसाइट SEO ऑप्टिमाइज जॉब करके आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। बाकायदा आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि आपसे पहले कितने लोग इस काम को ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। उसके बाद टेक्निकल SEO की सर्विस आपको दिखाएंगे, लोग टेक्निकल SEO की सर्विस सेल करके पैसे कमा रहे हैं। देन थर्ड और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ जो कि आज ट्रेंडिंग है, वेबसाइट SEO ऑप्टिमाइजेशन। ये वो सर्विस है जो टेक्निकल SEO के अंदर आप घर बैठे इजीली दे सकते हैं। अगर कोई पर्सन मैट्रिक पास है तो वो भी ये काम कर सकता है इजीली। इन तमाम क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए और टेक्निकल SEO को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के डाउन में कमेंट करें। सब्सक्राइब कीजिए गीकी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको गीकी एकेडमी की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल और लैपटॉप पे मिल सके। फर्स्ट स्लाइड, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज टेक्निकल SEO? टेक्निकल SEO क्या होता है? टेक्निकल SEO हम क्यों करते हैं? इससे हमें, हमारे क्लाइंट को, हमारे ऑनलाइन बिजनेस को क्या फायदा है? सिंपल और आसान डेफिनेशन, टेक्निकल SEO एक प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट टेक्निक यूज की जाती हैं वेबसाइट को गूगल में फर्स्ट पेज पर रैंक करने के लिए। जैसे वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करना, सेकंड XML साइट मैप अपलोड करना, थर्ड robots.txt फाइल को यूज करना, देन वेबसाइट में अगर कोई आर्टिकल, कोई कंटेंट डुप्लीकेट बन गया है देन उसको सॉल्व करना, उसे रिमूव करना, देन वेबसाइट के URL स्ट्रक्चर को बेहतर से बेहतर बनाना, उसके बाद वेबसाइट स्ट्रक्चर को ठीक करना, वेबसाइट फुली ऑप्टिमाइज करना, देन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉल एरर को सॉल्व करना। सबसे इम्पोर्टेंट और मेन प्रॉब्लम जो हर वेबसाइट ओनर और ब्लॉगर को फेस करना पड़ती है कि वेबसाइट पर न्यू पेज, आर्टिकल या पोस्ट लिखा है, गूगल में नहीं आ रही। वजह क्या है? इसका मतलब गूगल बॉट्स उसकी वेबसाइट को, उसके पेज को, उसके आर्टिकल को जो उसने न्यूली पब्लिश किया है गूगल में क्रॉल नहीं हो पा रहा, गूगल में वो क्रॉलर उसे रीड नहीं कर पा रहा। इस प्रॉब्लम को टेक्निकल SEO के अंदर हम सॉल्व करते हैं। लास्ट, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना। जो तमाम एरर और प्रॉब्लम हमने रीड किए, इसके अलावा और भी बहुत सारे एरर्स होते हैं, मेजर ये हैं, इन्हें सॉल्व करना और वेबसाइट को फुली रेस्पॉन्सिव एंड ऑप्टिमाइज बनाना। इन तमाम प्रॉब्लम को हम टेक्निकल SEO के अंदर सॉल्व करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि टेक्निकल SEO कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये हमारी वेबसाइट है और ये सर्च इंजन है। सर्च इंजन के बॉट्स, क्रॉलर जब वेबसाइट में आते हैं तो सबसे पहले robots.txt बताते हैं कि वेबसाइट को रीड करना है कि नहीं। उसके बाद वेबसाइट की तमाम डिटेल, तमाम डेटा sitemap.xml के अंदर ऐड होती है, जिसके अंदर पेजेस, पोस्ट, इमेज, टाइटल, टैग्स, तमाम डेटा वेबसाइट का sitemap.xml के अंदर सेव होता है, जिसे गूगल्स के बोर्ड, सर्च इंजन के बोर्ड्स आसानी से रीड कर पाते हैं, क्रॉल कर पाते हैं। एग्जाम्पल, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है geekyacademy.pk। इस वेबसाइट के अंदर जब भी गूगल का क्रॉलर बोर्ड्स
आता है तो सबसे पहले इस वेबसाइट की .post.txt फाइल को रीड करता है। उसके अंदर तमाम चीज़ें मेंशन है कि आप क्या क्या चीज़ रीड कर सकते हैं। मेन आप इन पोस्टों को रीड कर सकते हैं, आप इन कैटेगरी को रीड कर सकते हैं, आप टैग्स को रीड कर सकते हैं, आप यूट्यूब की वीडियो को रीड कर सकते हैं, तमाम डेटा। अगर कोई रिजेक्शन होगी तो हम उसके अंदर पहले से लिख देंगे कि भाई ये पोस्ट इस चीज़ को रीड ना करें, ठीक है। और इस तरह से हमारी वेबसाइट गूगल में गूगल के पोस्ट होते हैं आसानी से रीड कर पाते हैं। देन उसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि आप गूगल के अंदर गूगल सर्च कंसोल के अंदर साइट मैप को अपलोड करते हैं, यानी कि आपकी तमाम पोस्ट, आपकी तमाम कैटेगरीज, पेजेस, ये तमाम डेटा xml.sitemap के अंदर ऐड होता है जिसे गूगल इजीली रीड कर पाता है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ JS एंड CSS ऑप्टिमाइज वेबसाइट पेज स्पीड, ये क्या होता है? आप वेबसाइट पेज स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट गूगल में जल्दी ओपन हो। एग्जाम्पल, जब आप सर्च बार में लिखते हैं geekyacademy.pk तो आपके पास मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर ये वेबसाइट फास्ट ओपन हो जाती है। आप भी अपनी वेबसाइट को फुली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जस्ट सिंपल इमेज साइज को कंप्रेस करके आप उसे अगेन अपलोड करेंगे वेबसाइट के ऊपर तो आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज हो जाएगी। लेकिन याद रहे, आपने जिस तरह से यहाँ पे ये तमाम इमेजेस आ रही हैं, इनका साइज कंप्रेस करना है, लेकिन क्वालिटी नहीं कम होनी चाहिए। ये काम बहुत ही आसान है। आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर सकते हैं इमेज कंप्रेस करने का, उससे फाइवर और अपवर्क जैसी अच्छी और बेहतरीन फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर सेल कर सकते हैं। क्या करना है, आपने सिंपल गूगल में आना है, यहाँ पे सर्च करना है google.com, देन यहाँ पे सर्च करना है इमेज कंप्रेस ऑनलाइन, इंटर प्रेस कर देंगे। देन आपके पास जो फर्स्ट वेबसाइट आ जाती है, ये मेरी फेवरेट है और सेकंड भी बहुत अच्छी वेबसाइट है। इनमें किसी भी वेबसाइट को क्लिक करके आपने इमेज को अपलोड करना है। अगर कोई इमेज आपकी 1 GB की है तो वो ½ GB तक हो जाएगी, यानी कि 500 MB की तक हो जाएगी। आपकी वो इमेज जो हाई क्वालिटी है उसकी क्वालिटी बरकरार रहेगी, लेकिन इमेज साइज कंप्रेस हो जाएगा। आप इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं और इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली खुद इन्हें यूज़ करता हूँ। Now, what is 301 redirect? 301 redirect क्या होता है? Then, what is 302 redirect? ये क्या होता है? उसके बाद, what is 404 error? इन तीनों में फ़र्क क्या है? बहुत ही सिंपल और आसान आपको इजीली इसमें गाइड करूँगा। अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो आपको इंशाल्लाह लाइफ टाइम तक नहीं भूलेगी। 301 जिसे हम परमानेंट 301 भी कहते हैं, जब किसी वेबसाइट पर कोई विजिटर, कोई यूज़र क्लिक करता है तो उसको दूसरी वेबसाइट के ऊपर भेज दिया जाता है, जिसे हम 301 रीडायरेक्ट कहते हैं। उसके बाद 30 टेम्पररी। 30 टेम्पररी क्या होता है? जब कोई विजिटर वेबसाइट पर क्लिक करता है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई पर्सन किसी वेबसाइट यानी कि गीकी एकेडमी के ऊपर क्लिक करता है तो उसे दूसरी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि YouTube के ऊपर। लेकिन उसका जो लिंक जूस है, उसका बेनिफिट है, वो फर्स्ट वेबसाइट को मिलता है। उसके बाद लास्ट 404 नॉट फाउंड। जब कोई पेज डिलीट कर दिया जाता है किसी वेबसाइट से, देन ये एरर हमें शो होता है। इसका मतलब जो ओरिजिनल पेज था वो डिलीट हो गया है, ये किसी प्रॉब्लम की वजह से वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। मोस्टली ये केस तब होता है जब हमने कोई कंटेंट अपडेट किया, उसके बाद कोई हमें डुप्लीकेट लगा तो हमने उसे डिलीट कर दिया। देन 404 हमें एरर शो होता है। सिंपल और आसान। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको 301, 302 एंड 404 समझ आया कि नहीं। क्या किसी ने इससे भी आसान समझाया आपको? कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड कमेंट्स ज़रूर किया करें, जिसे पढ़कर मुझे खुशी होती है कि मेरी मेहनत ज़ाया नहीं गई, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। टेक्निक्स एंड बेनिफिट ऑफ टेक्निकल SEO। इस स्लाइड के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आप किन किन चीज़ों से पैसे कमा सकते हैं। जस्ट आपने टेक्निकल SEO कंप्लीट सीखनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप फाइंड एंड फिक्स क्रॉलर एरर को सॉल्व करके पैसे कमा सकते हैं। आपकी वेबसाइट के अंदर गूगल का क्रॉलर क्यों नहीं आपके पेजेस को, आपके आर्टिकल को, आपकी पोस्ट को रीड नहीं कर पा रहा? आपकी जो पोस्ट हैं जो आपने आज रात लिखी है या कल लिखी है आपने, वो अभी तक गूगल में क्यों नहीं आई? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आपको टेक्निकल SEO के अंदर स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलती है कि आप कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। देन मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाना। इंश्योर योर साइट इज मोबाइल फ्रेंडली।
आपकी वेबसाइट आपको 100% गारंटी हो कि भाई हमारी वेबसाइट गूगल के साथ मोबाइल फ्रेंडली भी है। आप अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाएंगे ताकि आपके मोबाइल में वेबसाइट इजीली ओपन हो सके। इससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद चेक योर साइट लोडिंग स्पीड, यानी कि आपकी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करना। यानी कि जब हम गूगल में सर्च करते हैं geekacademy.pk तो हमारी वेबसाइट जितनी फास्ट ऑन होगी गूगल में, हमारे यूज़र के सामने उनके मोबाइल में ओपन होगी, लैपटॉप में ओपन होगी, पीसी में ओपन होगी, वो वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज हुई होती है। तो हमने अपनी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करना है। इस चीज़ से भी हम पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट के पेजेस को डेप्थ चेक करना, उनके पेज, उनके आर्टिकल, उनकी इमेजेस, उनके URL, उनकी तमाम लिंकिंग को चेक करना कि क्या प्रॉब्लम है वेबसाइट के अंदर। इससे भी हम पैसे कमा सकते हैं। उसके अलावा फिक्स ब्रोकन लिंक, वो लिंक्स जो हमने गूगल में बनाए हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई है जो गूगल में नहीं आ रहे, उसे सॉल्व करना। देन SEO फ्रेंडली URL स्ट्रक्चर, यानी कि आपकी वेबसाइट के अंदर कैटेगरी हैं, आपकी वेबसाइट के अंदर टैग्स हैं, आपकी वेबसाइट के अंदर पेजेस हैं, उन तमाम का स्ट्रक्चर फ्रेंडली URL बनाना जो गूगल हमें गाइड करता है कि आपने वेबसाइट को इस तरह डिजाइन करना है। लास्ट और स्पेशल, और इसके वर्ड से आपको अंदाजा हो जाएगा, फिक्स ऑर्फन पेजेस। ऑर्फन यानी कि हम यतीम को कहते हैं, लेकिन वेबसाइट के अंदर इसे इसलिए यूज किया गया है कि वो पेजेस जो यतीम हो गए हैं, ऑर्फन हो गए हैं, जिनका वेबसाइट को भी अंदाजा नहीं कि ये पेजेस कहाँ हैं, आपने उन पेजेस को वेबसाइट के साथ लिंक करना है, गूगल के अंदर शो कराना है और टॉप पे लेके आना है। टेक्निकल SEO के अंदर हम इन तमाम मेजर सर्विस के ऊपर काम करते हैं, सीखते हैं, पैसे कमाते हैं। ये तमाम चीजें आपको इंशाल्लाह गीकी अकेडमी के कोर्स SEO ट्यूटोरियल बाय गीकी अकेडमी स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएंगी। देन लास्ट और मोस्ट स्पेशल स्लाइड, टेक्निकल SEO टेक्निक्स क्या हैं। आप टेक्निकल SEO की कौन सी टेक्निक्स के ऊपर काम करें, कौन सी टेक्निक ऐसी है कि जो सबसे बेस्ट है और किन किन पे आप काम कर सकते हैं। कुछ मेजर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने यहाँ पे ऐड की हैं, जैसे कि वेबसाइट की पेज स्पीड को ऑप्टिमाइज करना, यानी कि अगर आपकी वेबसाइट देर से लोड हो रही है उसकी इमेजेस को डाउनलोड करना, उसे कंप्रेस करना और उस वेबसाइट के ऊपर अगेन अपलोड करना। तो आप टेक्निकल SEO की इस टेक्निक्स के अंदर काम कर सकते हैं। वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, उसमें पेजेस, उसमें कैटेगरी, उसमें टैग्स, उन तमाम को ऑप्टिमाइज करना, उनके URL स्ट्रक्चर को बेहतर बनाना। फिर जब आपने पेजेस लिख लिए, यहाँ पे याद रखिएगा, जब आपने पेजेस लिख लिए, आपने पोस्ट लिख लिया, आपने कैटेगरी लिख ली, उसके बावजूद वो वेबसाइट की जो पोस्ट है गूगल में नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है, आपने उसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर करना है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। उसके बाद भी अगर आपकी पोस्ट शो नहीं हो रही तो आपने सबसे पहला स्टेप चेक करना है, जो हमने वेबसाइट का साइट मैप बनाया है, गूगल सर्च कंसोल में ऐड किया है, क्या वहां पे कोई प्रॉब्लम है, वहां पे कोई ऐसा इशू है, उसे चेक करके सॉल्व करना है। देन रीडायरेक्ट पेजेस, कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो हमने इसके अंदर सीखे और डिफरेंट रीडायरेक्शन हो गई जिन्हें हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपने उन रीडायरेक्शन पेजेस को चेक करना है कि क्या इशू है, कोई पेज डुप्लीकेट बना है, कोई पोस्ट हमने डुप्लीकेट लिख ली है, या कोई ऐसा पेज हमने बनाया है जो गूगल में नहीं आ पा रहा। उसके बाद सबसे लास्ट और सबसे हाई डिमांड्स के मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाना, क्योंकि आज का दौर ऐसा है, तमाम वेबसाइट 90% वेबसाइट लोग मोबाइल में ओपन करते हैं। लैपटॉप PC के अंदर 10% 20% ओपन होती हैं, लेकिन ज़्यादा लोग ज़्यादा बिजी होते हैं, वो गूगल में सर्च करते हैं, मोबाइल में सर्च करके वेबसाइट को चेक करते हैं और वहीं से ऑर्डर प्लेस करते हैं, आर्टिकल रीड करते हैं, या यूट्यूब की वीडियोस भी मोबाइल में ज़्यादा देखी जाती हैं। तो इसलिए हमें अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाना होता है और ऑप्टिमाइज करना होता है टेक्निकल SEO के जरिए। आई होप आपको टेक्निकल SEO जिस तरह मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है, आपको इसमें तमाम क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, इस वीडियो के डाउन में कमेंट करें और गाइड करें कि सर हमें ये वीडियो में ये टॉपिक नहीं समझ आया या ये चीज क्या होती है। इंशाअल्लाह ताला 24 आवर के अंदर रिप्लाई मिलेगा और तमाम कमेंट मैं खुद रीड करता हूँ। मुझे खुशी होती है कि जो मैंने चीज सिखाई है लोग उसे रीड कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और हमें रिप्लाई कर रहे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।